हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस की कनाडा के, मतलब कनाडा में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे को 2 साल हो गए हैं इस साल 2020 में। मैंने अपना स्टडी एक्सपीरियंस 2 इयर्स का स्टडी एक्सपीरियंस बताया था कैसा रहा, और उस वीडियो को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो बट आज मैं अपना ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस विदाउट स्टडीज़, मतलब इसमें स्टडीज़ का पार्ट थोड़ा कम होगा, बट मैं ओवरऑल एज अ पर्सन मेरे को कैसा लगा, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, मतलब मेरे में चेंजेस क्या आई, वो सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और ये कोई आपको पता है यार, मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है ना, तो मैं अपनी तरफ से जो भी दिल की बात होती है मैं सारी उस हिसाब से कर देता हूँ। आई थिंक वही लोगों को पसंद आता है। तो आज मैं पूरी जर्नी बताने वाला हूँ आपकी 18 दिसंबर से लेकर मतलब 22 दिसंबर आज 2020 तक। तो पूरी वीडियो देखना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई बात शुरू होती है 18 दिसंबर 2018 की। तो भाई पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट। मैं आज तक कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया मैंने, तो थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा मतलब एक्साइटेड भी था, है ना। नई कंट्री में जा रहा हूँ, 12th की हुई है, नया मतलब 18 साल की उम्र में ये सब हो रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी मेरे को कोई इतना ज़्यादा था नहीं, मैं घर के बाहर अकेले रह लेता था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, 2-3 दिन के ट्रिप्स आराम से, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं घूमता फिरता खूब था। और मेरे घर वालों ने भी इस मामले में मुझे पूरा सपोर्ट किया था। मैंने कहा मैं तो आराम से भाई कनाडा जाऊँगा, मज़े से जीऊँगा, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो फ्लाइट में आया, एक साथ में 3-4 दोस्त मिल गए फ्लाइट में ही। तो अभी तक उनसे मेरा कांटेक्ट है। तो भाई फ्लाइट का सफ़र अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। कनाडा पहुंच गए, बहुत खुशी हुई। पहले 4-5 दिन तो मैं बता रहा हूँ डाउनटाउन घूमने गया, मेरे को इतनी खुशी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखो यार, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ जम्मू सिटी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा विलेज है वगैरह, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सिटी है। बट स्टिल जो यहाँ पे डाउनटाउन की मतलब बिल्डिंग्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं इधर, है ना। तो वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ भाई CN टावर, ये वो। पूरा दिन मैं घूमा डाउनटाउन, और डाउनटाउन में मैंने भाई शूट किया अपना पूरा, मतलब शूट इन द सेंस कि अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाई। तब मैं व्लॉगिंग करता नहीं था। तो बस ऐसा सिस्टम शुरू हुआ। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, जॉब ढूंढना शुरू। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं 18 को लैंड हुआ था, 7 को मेरी क्लासेस लग गई थी, 7 जनवरी को। तो वैसे ही जॉब ढूंढनी वगैरह शुरू हो गई। तो जॉब ढूंढते ढूंढते अभी 2-3 महीने कुछ हाथ आया नहीं, और जैसे ही 1 महीना बीता, पहले 1 महीने की बात करूँगा। 1 महीना बीता, वो थोड़ी जो एक्साइटमेंट थी, वो जो थोड़ा मतलब जोश था, वो थोड़ा कम होने लग गया। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया यार कि मैं उतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है ना। जितना मैं सोच रहा था कि हाँ भाई मुझे तो कोई परवाह नहीं होगी। तो फैमिली का मतलब होम सिकनेस लगा लो, घर वालों का, हाँ यार बहुत दूर आ चुका हूँ मैं, कनाडा मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो वैसी फीलिंग्स आने लग गई। थोड़ा सा बंदा हो जाता है यार कि हाँ होम सिकनेस, जैसे पता ही है ना आपको होम सिकनेस वाली फीलिंग कैसी होती है। जिसको नहीं पता वो आपको होगी, ठीक है। मैं आपको वो पूरा बताऊंगा, जर्नी के साथ लेके चल रहा हूँ। अभी 1 महीना हो चुका है मेरे कनाडा में आए हुए, और मेरे को होम सिकनेस फील हो रहा है। पहले 1 महीना कुछ नहीं होगा, फिर होम सिकनेस फील करते करते घर वालों से दिन रात मेरी बात होती थी, सुबह शाम रोज़ फ़ोन करना, सब कुछ मतलब प्रॉपर सही। तो फिर ऐसे करके 2-3 महीने बीते। ठंड हो चुकी थी, कनाडा की विंटर्स थी। पहले साल जब मैं आया था तो मतलब विंटर्स में ही आया, तो ठंड भी बहुत लगती थी। हाँ भाई बहुत ठंड है, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कि चल रहा सिस्टम तो चलने देंगे हम। तो ऐसे करते 3 महीने के बाद जॉब मिली। जब जॉब मिली थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भी एटलीस्ट अब मैं अर्न करूँगा, क्योंकि पहले GIC से ही सब कुछ चल रहा था और ठीक ठाक चल रहा था, बट सेविंग ज़ीरो थी। तो फिर ऐसे जॉब मिली, तो मतलब ऐसे ही चलता। जॉब मिलते मिलते फिर पूरे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए, फिर मैंने ब्रेक ली। तो ये जो होम सिकनेस की जर्नी थी, मतलब होम सिकनेस की स्पेसिफिकली 1 महीने से लेकर 4-5 महीने तक चलती है। ये मैं सच बता रहा हूँ, किसी की कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट 1 महीने के बाद आपको फील होने लग जाएगा यार घर वालों की याद मतलब आ रही है ना, थोड़ी सी आ रही है। तो वो सीन है, और सबको होगा यार, वो ऐसी बात नहीं है। और कई एक मोमेंट पे आके आप ये भी सोचोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं कनाडा क्यों आया, और दैट्स टोटली जेन्युइन, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हर स्टूडेंट सोचता है। बट अब की मैं आपको पार्ट बताऊंगा अपने 2 साल की जर्नी के बाद मैं क्या सोचता हूँ। अभी ये मैं आपको 2 साल की जर्नी के साथ ले चल रहा हूँ कि 8 महीने हो चुके हैं, सितंबर का महीना है, हमारे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। फिर मैंने ली ब्रेक 4 महीने की। 4 महीने ब्रेक में खूब काम किया, सब कुछ सही। जब तीसरा सेमेस्टर आया ना भाई, तब तीसरे सेमेस्टर में ऐसा था कि मतलब मैं आपको साथ साथ पूरी जर्नी बता रहा हूँ टाइम फ्रेम के साथ। तो तीसरे सेमेस्टर में मज़ा आने लग गया था कनाडा की लाइफ में भी, क्योंकि जॉब सेट हो चुकी थी थोड़ी, मतलब जो साथ साथ चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। पढ़ाई तो चलो चल ही रही थी, है ना, अच्छी खासी।
तो साथ साथ तब मज़ा आने लग गया, बंदा थोड़ा घूमने भी लग गया, तब फीस भी निकल चुकी थी, साथ साथ बंदा मतलब स्पेंड भी करने लग गया। क्योंकि स्टार्टिंग में होता थोड़ा सा कि हाँ भाई थोड़ा सा मतलब हमें अच्छे से रखना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस हाथ में, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। बाद में मैं थोड़ा स्पेंड भी करने लग गया और साथ साथ ही हमने यूट्यूब भी शुरू कर दिया। तो जब यूट्यूब शुरू किया वो हमने सेकंड सेमेस्टर में किया था, बट जो सीरियस मैंने यूट्यूब को लिया वो मैंने लिया मतलब थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में। तो मैंने यूट्यूब सीरियस लिया और 1-1.5 साल मैंने यूट्यूब किया, जब मेरे को कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो पर मैं बनाता था, मुझे खुशी मिलती थी यार, मैं बनाता था वीडियोस, तो मैंने बनाई वीडियोस, उस हिसाब से मैंने वीडियोस भी बनाई, मतलब अच्छा चलता रहा। और अभी 3-4 महीने से आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया यार, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ऐसे करके अब उस पॉइंट पे आ चुका हूँ मैं, मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। ये मैं आपको जल्दी से ले गया इस जर्नी में, बट जर्नी बहुत लंबी थी। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में अपने जो अभी की फीलिंग्स हैं, अभी के मेरे इमोशंस हैं, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है ना। तो अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, हम यहाँ पे विनिपेग आ गए। पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं 1-1.5 महीने में विनिपेग मूव हो गया था, जिसको नहीं पता। और यहाँ पे भी जॉब लग गई, यहाँ पे भी सब सही सीन हो गया। तो अब जब 18 दिसंबर गुजरी तो 2 साल पता लग गए कि हाँ भाई अब 2 साल हो गए हैं कनाडा में। और अब मैं अगर बात करूँ अपने करंट इमोशंस की, मतलब करंटली मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब क्या वो डिसीजन वर्थ इट था, क्या ये डिसीजन अभी भी मुझे वर्थ इट लग रहा है। यार मैं 18 ईयर्स की उम्र में जब बाहर ऐसी कंट्री में आना जहाँ पे आपका कोई नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव कोई कुछ नहीं था, ठीक है ना, मतलब बहुत चीज़ें सीखी यार मैंने। आज तक कभी पैसे कमाए नहीं थे, इधर आके पैसा कमाना सीखा कि कैसे। घर वाले तो बोलते रहते थे भाई कि आप पैसा जब कमाओगे तभी पता लगेगा, अभी तो ऐसे उड़ा देते हो, बोल देते हो ये चाहिए वो चाहिए। तो वो चीज़ की वैल्यू पता लग गई कि हाँ भाई यहाँ पे पैसा कमाना बहुत टफ है, मतलब ऐसा कि मेहनत करनी पड़ती। और एक तरफ की खुशी भी थी यार कि हाँ मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, 18 ईयर्स की उम्र में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, खुद अर्न कर रहा हूँ, अपने एक्सपेंसेस देख रहा हूँ, घर वालों को भी कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़े बहुत पैसे भेज रहा हूँ, है ना। तो मतलब वो चीज़ बहुत एक सेंस ऑफ प्राइड बोल सकते हो शुरुआत में कि हाँ मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। हालांकि उस लेवल तक पहुँचाया घर वालों नहीं है भाई, घर वाले ना होते अगर कनाडा में मेरे को भेजते ना तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ यहाँ पे होता नहीं, राइट। बट स्टिल वो चीज़ की फीलिंग बहुत मस्त थी। तो वो होम सिकनेस मैंने जैसे कि आपको बताई वो बीती। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ बीच में, ऐसे हमको याद आ गया। तो सीन था आई थिंक फरवरी का सीन चल रहा था, मतलब फरवरी का महीना चल रहा था और मेरा लैपटॉप जो था वो ख़राब हो गया। मेरा लैपटॉप की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई। मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस मैंने अप्लाई किया हुआ था और सिक्योरिटी का लाइसेंस मेरा रिफ्यूज़ल आ गई। रिफ्यूज़ल इन द सेंस उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। मैं टेस्ट तो मैंने एक ही बार में क्लियर कर दिया था, उनको डॉक्यूमेंट कोई क्लियर नहीं था, उन्होंने रिफ्यूज़ल भेज दी। मैं वेट कर रहा था मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस आए और मैं जॉब शुरू करूं, बट रिफ्यूज़ल आ गई। तो फिर उसके बाद मुझे ये था कि 14 दिन दोबारा लगेंगे और 14 दिन के बाद दोबारा मेरे को करना पड़ेगा, है ना। तो वो मतलब और जॉब मेरी लेट हो जाएगी। फरवरी का महीना था, मुझे जॉब 1 अप्रैल से मैंने जॉब शुरू की थी ऑफिशियली टिम हॉर्टन्स पे। तो ऐसा सिस्टम था। तो मैंने कहा यार मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ उसी दिन मेरा रिफ्यूज़ल आ गया और उसी दिन मेरा आई थिंक कोई $50 to $100 गुम हो गए थे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मैं इमोशनली पूरा ब्रेकडाउन हो गया। मैं मम्मी को फ़ोन किया, मैं मम्मा यार ये क्या सिस्टम हो रहा है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब ये चीज़ मुझे ऐसे इंसिडेंट याद है कि हाँ मैं कैसे किस चीज़ पे रोया था। इवन मैं रोया भी था, मैं सच बात बताऊँ तो। मैंने कहा यार क्या मैं अभी किस चीज़ पे रो रहा था, क्या कोई सेंस नहीं बनती। अब लगता है ये, बट उस टाइम वो चीज़ बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन थी क्योंकि वो होम सिकनेस वाला फेज चल रहा था, है ना। तो वो चीज़ थी। तो वो जैसे कि आपको मैंने जर्नी बताई। अब मैं अभी के करंट थॉट्स अगर मैं बताऊं तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं यार कि मैं खुद इस टाइम पे अर्न कर पा रहा हूं, चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा अमाउंट ही क्यों ना हो, बट अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को एक्सपोजर मिल गया बहुत, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीख रहा हूँ यार। एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह के आप बहुत चीज़ें सीखते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई लोग कैसे करते हैं चीज़ें। मतलब अगर मैं इंडिया में होता, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ गलत उसमें होता, बट स्टिल यहाँ पे आके मैं इस डिसीजन को बहुत सही मानता हूँ कि मैं ये चीज़ वर्थ इट है। और 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, शुरुआत होम सिकनेस से लेकर, खुशी से, होम सिकनेस से लेकर, और एक टाइम पे अब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार जो भी हुआ सही हुआ। मतलब मेरे करंट फीलिंग, करंट थॉट्स ये हैं। और ये चीज़ यार हर बंदे के लिए अलग अलग वेरी कर सकती है। बट अभी के लिए मैं बोलूँ, जब मैंने फ़ीस इकट्ठी की खुद की, जबकि खुद की फ़ीस मैंने जब पे की, मैंने कैसे पे की, मैंने फ़ीस वीडियो डाल दूँगा इधर, लिंक देख लेना। जब मैंने खुद की फ़ीस पे की, मतलब वो चीज़ अलग ही थी यार कि 8 to 9 लाख रुपीज़ खुद से पे करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। अगर मैं बोलूँ तो कि मतलब घर वालों से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन अभी मेरा लोन भी है, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर दूँगा ख़त्म, टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। बट बहुत अच्छी फीलिंग थी यार वो तो। मतलब मज़ा आया उस चीज़ को देख के कि हाँ मैं खुद इतना खुश, मैं मम्मा मैंने फ़ीस पे कर दी, मम्मा भी खुश। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ कि हाँ भाई
अच्छा सिस्टम है। तो वही मैं आपको फीलिंग्स बता रहा था कि ये चीज़ें 2 साल जो थी एक पूरी राइड थी यार, ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जब पेपर आते थे, मैंने आपको पहले भी बताया 2 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस वीडियो में, कि बंदे को टेंशन होती है यार बस ये पेपर निकल जाए, फिर साथ साथ जॉब, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। बट जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कनाडा आने का डिसीजन लिया, घर वालों ने मेरे यहाँ पे भेजा। अब आगे जैसा भी सिस्टम चल रहा है आपको पता लग रहा है, साथ साथ मैं अपडेट कर रहा हूँ। PR होने के बाद अगर स्टडीज़ हम कंप्लीट करेंगे, मतलब स्टडीज़ कंप्लीट करके बैचलर्स कंप्लीट करके अगर आगे जॉब करनी हुई या बिज़नेस का जो भी सोचना हुआ वैसे सोच के सब कुछ चलेगा। बट फ़िलहाल की करंट सिचुएशन यही है कि मैं 2 साल को मैंने थॉरली इन्जॉय किया, और मैं अभी सोचता हूँ कि मेरी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी गई और सब कुछ अच्छे से टाइम पे हुआ। मेरे को कोई भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आके यहाँ पे एक भी चीज़ का रिग्रेट है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि एक एक चीज़, वो जो एक्सपीरियंस मिला मेरे को, कहीं ना कहीं उसने मेरे को मतलब पॉलिश ही किया है ना। तो यही यार 2 साल का एक्सपीरियंस था, छोटी सी वीडियो थी, बट मुझे बहुत मन कर रहा था बनाने का कि आपको सबको बताऊं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और पिछली वीडियो पे यार बहुत अच्छे कमेंट आए आपके क्वालिटी को लेके, चश्मे को लेके। चश्मा भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि चेंज करो। मैंने 1 महीने से ऑर्डर किया था, बस वो ऑर्डर लेट हो गया इसी की वजह से, वरना मैंने चेंज तो कर ही दिया था। और इसमें मैंने सब कुछ एंटी करवा लिया, एंटी ग्लेयर, एंटी वाटर, ये सब मतलब जितनी एंटी चीज़ें होती हैं सारी करवा ली हैं, ताकि यार क्वालिटी में थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अगली वीडियोस के लिए। और व्लॉग्स भी आने वाले हैं बस अब थोड़ी देर में। बाहर -35 डिग्री टेम्परेचर है आज, तो व्लॉग बाहर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको घर पे बैठे बैठे अच्छी क्वालिटी में थोड़ा सा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही था यार आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।